दोस्तों, महाराष्ट्र में एक और नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और आप बोलोगे कि महाराष्ट्र में तो पहले से एयरपोर्ट है। जो पुणे में वर्तमान लोहेगांव में हवाई अड्डा है, जिसे मूल रूप से 1.5 मिलियन यात्रियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब सालाना 9 मिलियन यात्रियों को संभालता है और अगले 1-1.5 सालों में 12 मिलियन यात्रियों का होने का दबाव है। जो मौजूद रक्षा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालित किया जाता है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल वायुसेना द्वारा किए जाने की वजह से सुरक्षात्मक कारणों से इसका उपयोग कम ही हो पाता है। इस वजह से सरकार ने यात्रियों और कार्गो सेवाओं की वजह से एक नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी है। इसलिए इस एयरपोर्ट को एक प्रस्ताव के रूप में रखा है। पुणे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जिसमें तेजी से बढ़ता IT सेक्टर मजबूत और इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर और वाणिज्य स्थानों में आगे की ओर एक बढ़ता हुआ शहर के रूप में उभर रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य है कि मौजूदा लोहेगांव हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ को कम करना और शहर की भविष्य की हवाई यात्रा को आवश्यकताओं को पूरा करना। इस प्रस्ताव में न सिर्फ नई सड़कों का निर्माण ही नहीं, बल्कि वर्तमान सड़कों का विस्तार और विकास भी शामिल है। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे पुणे के लोगों को राहत मिलेगी। पुणे का वर्तमान हवाई अड्डा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। हालांकि शहर और क्षेत्र में भविष्य को देखते हुए पुरंदर हवाई अड्डे का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि आज यह काफी लंबी दूरी लगती है। जैसे जैसे यह हवाई अड्डा विकसित होगा, वैसे वैसे शहर का विस्तार होगा और आने वाले वर्षों में दूरी काफी कम हो जाएगी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 65 के साथ साथ 4 अन्य शहरों से भी जुड़ जाएगा। इस नई प्रस्तावित हवाई अड्डे को पुणे के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जोड़ने वाली एक रिंग रोड की योजना भी बनाई गई है। यह नया प्रस्तावित हवाई अड्डा पुरंदर तालुका में लगभग 400 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। यह हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ाने की पहल के तहत सतारा मार्ग पर राजेवाड़ी रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइन विकसित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इस परियोजना को पुणे शहर की व्यापक गतिशील योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में पुणे मेट्रो विस्तार, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे लाइन का विस्तार और महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड को मजबूत करना। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनाए जाएंगे जो 4-4 किलोमीटर लंबे होंगे और इस एयरपोर्ट को मार्च 2029 तक पूरा करने का अनुमान है। पुणे में यह नया हवाई अड्डा बनाने की कई वजह हैं, जिनमें शहर की बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास और मौजूदा हवाई अड्डे पर दबाव को कम करना। पुणे शहर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसी के साथ साथ शहर में हवाई यात्रा की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए इस हवाई अड्डे को प्रस्ताव किया गया है। यह नया हवाई अड्डा शहर के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे लोगों को हवाई यात्रा करना आसान हो जाएगा। यह नया हवाई अड्डा व्यापार और निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे शहर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे यह हवाई अड्डा प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में भी स्थापित करने में मदद करेगा। और इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा, जो मराठा साम्राज्य के राजा थे। सार्वजनिक हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए संचालन होगा, जो पुणे शहर के बेहतर हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। समर्पित कार्गो टर्मिनल के साथ साथ यह हवाई अड्डा व्यापार और उद्योग के लिए आकर्षक विकल्प होगा, लेकिन इसे बनाने में 3-4 सालों का समय लग सकता है। लेकिन उम्मीद है कि यह भविष्य में पुणे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बन जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करेगा। मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,